इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 1000 साल पहले पृथ्वी को इंसानों ने पूरी तरह से खत्म कर दिया और इतना ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से उन लोगों को किसी और ग्रह में शिफ्ट होना पड़ा। उस ग्रह का नाम नोवा प्राइम होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि इंसान वहाँ पर भी सेफ नहीं होते, क्योंकि एलियन ने उन पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को छोड़ दिया होता है। वो क्रिएचर पूरी तरह से अंधे होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार के गंध को और उसके डर को पूरी तरह से भांप लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। अब यहाँ पे एक संस्था होती है जो कि इन क्रिएचर्स को मारने का ही काम करती है, जिन्हें रेंजर्स कहा जाता था, और उनके लीडर होते हैं प्राइम कमांडर, जो कि अपने डर पर इस तरह से काबू किए होते हैं कि उन्हें कोई भी अरसा महसूस नहीं कर पाता और वो सभी अरसा को मार डालते हैं। उसका एक बेटा भी होता है जो कि एक रेंजर्स बनना चाहता था, लेकिन जब वो रेंजर के प्रैक्टिकल एग्जाम को देता है तब वो उसमें फेल हो जाता है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम में वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। और इसका एक रीजन होता है, क्योंकि बहुत साल पहले जब वो छोटा था तो उसके सामने ही उसकी बहन को एक अरसा ने मार डाला था और वो कुछ भी नहीं कर सका था, और वो आज भी अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। और इसीलिए जब वो अरसा के सामने जाता है तो वो अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और वो अरसा उसे महसूस करके उसे मारने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन रेंजर्स बनेगा और कौन नहीं, वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। प्राइम कमांडर, जिसका नाम साइफर होता है, वो आज घर आने वाला होता है और वो ज्यादातर बाहर ही रहता है। वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा रेंजर में नहीं सिलेक्ट हो सका, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बेटे से पूछता है कि आखिर इसका रीजन क्या है। उसका बेटा बताता है कि जब वो अरसा के पास आता है तो उसके डर में वो अरसा उन्हें महसूस कर लेता है और वो अपने डर को खत्म नहीं कर पा रहा। इसके अलावा उसके पिता उसे हमेशा एक रेंजर की तरह ट्रीट करते हैं। उस लड़के का नाम किटाई होता है और वो अपने पिता का प्यार चाहता है, लेकिन उसके पिता ये बात को नहीं समझते। उसी रात वो अपने बीवी से कहता है कि कल मैं एक आखिरी मिशन में जाऊंगा और वहाँ से आने के बाद मैं रिटायरमेंट की घोषणा कर दूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ रहकर आराम करना चाहता हूँ। उसकी वाइफ उसे बताती है कि कल तुम आखिरी मिशन में जा ही रहे हो तो अपने बेटे को साथ ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है और उसे तुम्हारे प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। साइफर मान जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि किटाई अपने डैड के साथ उस प्लेन में चढ़ने लगता है और वो लोग एक जिंदा अरसा को पकड़कर ले जा रहे होते हैं और वो किसी दूसरे ग्रह में ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं, जो कि नए रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए होते हैं। किटाई बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपने माँ को बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब उनका स्पेसशिप अपने सफर में होता है तब उन्हें पता चलता है कि आगे बहुत ज्यादा उल्का पिंड का एक तालाब है और वो इससे नहीं निकल सकते हैं। और फिर प्राइम कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ से नजदीक कोई ग्रह होगा तो वहाँ पे ले जाओ और हम वहीं पे जाएंगे। और लगातार वो उल्का पिंड उस स्पेसशिप से टकरा रही होती है, जिससे उस शिप का नेविगेशन सिस्टम कुछ खराब हो जाता है और कुछ देर के बाद वो लोग उसी ग्रह में पहुंच जाते हैं, लेकिन शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है। लेकिन तभी उस शिप का एआई उन्हें बताता है कि ये वो ग्रह नहीं है जहाँ पे वो जाना चाहते थे और उन लोगों ने चुना था, बल्कि ये कोई दूसरा ग्रह है और यहाँ पे उतरना एक कानूनी अपराध भी है। प्राइम कमांडर कहता है कि हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे और शिप को वापस ले चलो, लेकिन उस स्पेसशिप का कैप्टन उन्हें बताता है कि शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है और अब कहीं भी नहीं जाया जा सकता और अपनी जान बचाने के लिए हमें इस शिप को इसी ग्रह में लैंड करना होगा। साइफर मान जाता है, लेकिन उनका शिप जब लैंड करने की कोशिश करता है तब दो टुकड़े में बढ़ जाता है और एक टुकड़ा अलग होकर 100 किलोमीटर दूर जा गिरता है और ये दिखाते हैं कि शिप के सारे लोग मारे गए हैं, सिर्फ किटाई और उसके डैड बचे होते हैं। किटाई जल्दी से बाहर आता है। वो देखता है कि उसके डैड की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन कुछ देर के बाद साइफर उठ जाते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक इमरजेंसी बीकर है जिससे हम सिग्नल भेज सकते हैं ताकि हमारे लोगों को पता चल सके कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन किटाई जब उस यंत्र को लाता है तो वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। उसके डैड बहुत ज्यादा निराश होते हैं। वो अपने शिप के एडवांस एआई से पता लगाते हैं कि शिप का दूसरा हिस्सा यहाँ से कितनी दूर गिरा है और वो कहाँ पे है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं और अब मैं वहाँ पे नहीं जा सकता और वहाँ पे एक इमरजेंसी बीकर है जिसकी हेल्प से हम सिग्नल को भेज सकते हैं और हमारी जान बच सकती है और तुम्हें वहाँ तक का सफर करना होगा। और याद रहे कि तुम्हारा एक फैसला हमें जिंदगी और मौत दोनों दिला सकता है। किटाई बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होता है, लेकिन उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम्हारे शूट में बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं और मैं तुम्हें हमेशा गाइड करता रहूंगा और तुम्हें कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन याद रहे कि यहाँ की हर एक चीज, हर एक जानवर हमें मारने के लिए ही विकसित हुई है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा ग्रह है। किटाई बताता है कि नहीं। साइफर बताते हैं कि ये पृथ्वी है, मतलब कि हजारों साल पहले यहाँ पे इंसान रहा करते थे। और फिर वो किटाई को कुछ सामान देते हैं जिसमें से उसका हथियार भी होता है, जो कि एक साथ कई सारे हथियार में तब्दील हो सकता है। और फिर किटाई वहाँ से निकल जाता है और जब किटाई वहाँ से एक पहाड़ में चढ़ रहा होता है तभी वो देखता है कि नीचे बहुत सारे जीव है और वो कुछ दूर और आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसके डैड उसे बताते हैं कि कोई चीज तुम्हारी ओर बहुत ही तेजी के साथ आ रही है और तुम तैयार हो जाओ। लेकिन किटाई बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है। उसी वक्त वहाँ पे एक बंदर आ जाता है जो कि इंसानों को मारने के लिए ही विकसित हुआ था। वो किटाई को कहता है कि तुम शांत रहो, लेकिन किटाई बहुत ज्यादा डरता है। वो तुरंत एक पत्थर उठा के उस पर अटैक करता है और फिर वो बंदर अपने साथियों को आवाज लगाता है और देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे
बंदर आ जाते हैं और फिर वो प्राइम कमांडर अपनी बेटी से कहता है कि तुम भागो। किटाई बहुत ही तेजी के साथ भागना शुरू करता है और वो इससे पहले कि बंदर उससे पकड़ पाते वो एक नदी में कूद जाता है और उस पार चला जाता है और वो बंदर उसका पीछा करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन वो डर की वजह से बहुत तेजी के साथ भाग रहा होता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम बेवजह भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं है। और अपने डैड के चिल्लाने पर वो एक जगह पे रुक जाता है। वो उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। किटाई कुछ देर नीचे बैठता है, लेकिन तभी साइफर अपने एडवांस कंप्यूटर में देखते हैं कि तुम्हारा सूट बदलने लगा है और कोई चीज तुम्हारे बॉडी में है। किटाई चेक करता है तो देखता है कि एक कीड़ा उसके हाथ को काट रहा होता है। वो तुरंत उसे साइड कर देता है, लेकिन वो कीड़ा जहरीला होता है और अब तक जहर उसकी बॉडी में फैलने लगता है। साइफर तुरंत अपने मेडिकल किट से उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है और वो एक इंजेक्शन को जैसे तैसे लगा लेता है। लेकिन जब वो दूसरा इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार होता है तब तक जहर पूरी तरह से उसकी बॉडी में फैल चुका होता है और उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। उसके पिता उससे बताते हैं कि तुम जैसे इंजेक्शन को पकड़े हुए हो वैसे ही गिर जाओ ताकि वो इंजेक्शन तुम्हारी बॉडी में जा सके। और किटाई वैसा ही करता है, लेकिन इंजेक्शन के लगते ही वो बेहोश हो जाता है और कुछ घंटों के बाद उसके डैड उसे जगाते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान बहुत ही तेजी के साथ गिर रहा है और तुम्हें एक अच्छी जगह में जाना होगा जहाँ का तापमान सही है। यहाँ तक कि वो उसका लोकेशन भी बताते हैं और फिर किटाई काफी रफ्तार के साथ उसी जगह में पहुँच जाता है। रात में वो अपने डैड से पूछता है कि वो अपने डर पर किस तरह से काबू किए थे। उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था तब एक अरसा ने मुझ पे हमला किया था, मतलब कि वही मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला किया था और हम दोनों पानी में गिर गए और जब मैं बाहर आया तब वो अरसा भी बाहर आ गया और उसने मुझे मारने की कोशिश की। और तब मुझे पता चला कि डर तो हमारे अंदर होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी सिचुएशन में चले जाएं तो डरना या ना डरना वो हमारे कंट्रोल में होता है। और फिर किटाई लेट जाता है। वहीं पे साइफर अपने पैरों का ऑपरेशन करने के लिए उस एआई से कहता है, लेकिन वो एआई उसे कुछ पेन किलर्स पहले खाने की सलाह देती है ताकि दर्द से कुछ निजात मिल सके। लेकिन दिक्कत ये होती है कि पेन किलर खाने की वजह से उसे नींद आ सकती थी और अगर वो एक बार सो गया तो अपने बेटे पे नजर नहीं रख सकता था और इसीलिए वो दर्द को महसूस करते रहता है। इसके अलावा उसे अपनी बेटी की भी बहुत याद आ रही होती है और वो भी अपनी बेटी को नहीं भूल पाया था। अगली सुबह किटाई उठता है और अपने सफर में निकल पड़ता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुमने लगभग आधे रास्ते को पार कर लिया है और अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं। किटाई उसे सारे चीजों की लिस्ट को अच्छी तरह से समझाता है कि मेरे पास क्या क्या है, लेकिन जब वो इनहेलर को अपने डैड के साथ साझा करता है कि उसके पास कितने बचे हैं तब वो हल्का से डर जाता है और उसके डैड उसके हार्ट बीट को अपने कंप्यूटर में सुन लेते हैं, क्योंकि किटाई का शूट बहुत ही ज्यादा एडवांस था और वो अपने बेटे को सांस लेने का इनहेलर को दिखाने के लिए कहते हैं। किटाई दिखाता है कि उसके 2 इनहेलर खराब हो चुके हैं और उसके पास टोटल 2 इनहेलर हैं जो कि वहाँ जाने के लिए पर्याप्त नहीं होते, क्योंकि जब वो गिरा हुआ था तब उसके मेडिकल किट से वो इनहेलर खराब हो गया और 2 इनहेलर को फेंकना पड़ा। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, मिशन खत्म हुआ और अब वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम 2 इनहेलर के साथ वहाँ पे नहीं पहुँच सकते और ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन तभी किटाई को वही बात याद आने लगती है जब उसकी बहन को एक अरसा ने मारा था। उसकी बहन उसे एक बहुत से बड़े गोले में छुपाकर उससे बोली थी कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम यहीं पे रहो, जिससे किटाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो तब किटाई बहुत ही गुस्से में अपने डैड से कहता है कि जब एक अरसा ने मेरी बहन को मारा तब मैं क्या करता उस वक्त, मैं बहुत छोटा था और मैं भी उसके साथ मर जाता। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें उस वक्त क्या करना चाहिए था, एक जगह छुपे रहना चाहिए था या अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए था। किटाई बहुत जोर से बोलता है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, आप डरपोक हैं और वो एक पहाड़ी से कूद जाता है। उसका शूट बहुत ज्यादा एडवांस होता है और वो एक फ्लाइंग सूट में बदल जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत ही विशाल पक्षी आने लगता है। उसके डैड उसे वार्न करते हैं, लेकिन तब तक वो पक्षी उसे पकड़ लेती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो उस बड़े पक्षी के घोंसले में होता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और तभी वहाँ पर शेर जैसे कुछ प्राणी आकर उन बच्चों को खाने लगते हैं। हालांकि किटाई उन्हें बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम होता है और अपने बच्चों की मौत के बाद वो पक्षी किटाई को कुछ भी नहीं करता और किटाई वहाँ से निकल जाता है। कुछ घंटों के आगे बढ़ने के सफर के बाद उसे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि उस ग्रह का वातावरण उसके शरीर के अनुरूप नहीं होता और इसीलिए वो एक इनहेलर को ले लेता है और अब उसके पास एक ही इनहेलर बचा हुआ है और तभी वहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिरने लगता है। वो तुरंत वहाँ से सेफ जगह में जाने की कोशिश करता है और अपने डैड से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बड़े पक्षी के हमले की वजह से उसके डैड से संपर्क टूट चुका था, क्योंकि उसके सूट का कुछ इंक्रूमेंट खराब हो चुका था। वो काफी बार अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संपर्क नहीं हो पाता और इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और तभी उसे कोई खींच कर ले जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बड़ा पक्षी जिसके बच्चों को उसने बचाने की कोशिश की थी वो उसके ऊपर लेटा हुआ है और ठंड की वजह से मर चुका है और उसी बड़े पक्षी ने उसकी जान बचाई थी। वो उससे सहलाकर वहाँ से निकल जाता है और किटाई को फिर से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है और फिर वो एक इनहेलर को ले लेता है और अब उसके पास कोई भी इनहेलर नहीं बचती और कुछ घंटों के बाद वो उसी जगह में पहुँच जाता है जहाँ पे शिप का दूसरा हिस्सा गिरा हुआ था। वो तुरंत वहाँ पे जाता है और बहुत सारे इनहेलर को लेकर एक इनहेलर को अपने में इंजेक्ट कर लेता है और तुरंत अपने डैड से संपर्क करने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रूमेंट होते हैं और संपर्क हो भी जाती है। उसके डैड
उसकी आवाज सुन लेते हैं, लेकिन वो अपने डैड की आवाज को नहीं सुन पाता। इसके साथ ही वो देखता है कि जो अरसा को इन्होंने पकड़ कर लाया होता है वो भी अब आजाद हो चुका होता है, और उसके डैड को भी ये बात पता होती है क्योंकि उसने बहुत सारे फ्लाइंग कैमरा को वहाँ पे छोड़ा होता है, जिनकी मदद से वो देखता है कि उनके टीम के मेंबर्स को बहुत ही बेरहमी से मार डाला है, और हो ना हो ये अरसा ही है। और अब किटाई को भी बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, और उसे फाइनली वो बीकर मिल जाता है जिससे सिग्नल को यहाँ से छोड़ा जा सकता था। लेकिन वहाँ से कुछ दूर एक वोल्केनिक होता है जिसके बादल ऊपर में छाए होते हैं, और उसका सिग्नल ब्लॉक हो जाता है, और वो तुरंत उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का फैसला करता है क्योंकि वहीं से सिग्नल को भेजा जा सकता था। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है, और तभी उसके डैड देखते हैं कि कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ उसकी ओर आ रहा है, और तभी वो अरसा किटाई पर अटैक कर देता है। किटाई काफी मुश्किलों के बाद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोटें आती है, और वो किसी तरह से उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। लेकिन तब अरसा उस पर एक बार और अटैक करता है, और इस बार किटाई नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है, और वो अरसा उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसे अपने डैड की बातें याद आती है कि डर हमारे अंदर होता है और हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा वो अपने बहन के साथ हुए इंसिडेंट को भी याद करता है कि अगर वो डरा नहीं होता तो आज उसकी बहन जिंदा होती। अब वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, और उसी हथियार से उस अरसा को पूरी तरह से चीर देता है, क्योंकि अपने डर को काबू करने के कारण वो अरसा उसे नहीं देख सकता था और महसूस नहीं कर सकता था। और फिर किटाई उस बीकर से सिग्नल को भेजता है, और कुछ घंटों के बाद वहाँ पे एक रेस्क्यू स्पेसशिप आती है और उन दोनों को वापस अपने ग्रह में ले जाती है, जहाँ पे किटाई के पिता उसे सैल्यूट करते हैं क्योंकि अब वो भी एक रेंजर बन चुका था। उसने अपने डर पर पूरी तरह से काबू किया और इस सफर में अपने समझदारी के साथ अपने और अपने डैड की जान बचाई, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।